जय श्री श्याम भक्तों। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में सुना कि किस प्रकार बर्बरीक का जन्म हुआ था, अब मैं अगली वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप सुनोगे ऐसा कौन सा नाम जो श्री कृष्ण ने खुश होकर बर्बरीक को दिया। तो आइए सुनते हैं ये कथा। बर्बरीक के जन्म होने के बाद घटोत्कच अपने पुत्र को साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गया। वह यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वासुदेव, बलराम, श्री कृष्ण आदि प्रधान युद्धवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण ने उसको और उसके पुत्र को भी उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दे अपने समीप बिठाकर इस प्रकार पूछा, बेटा, कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ तुम्हें सब औरों से कुशल तो है ना, या किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? घटोत्कच बोला, देव, आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मोरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। ये आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान ने कहा, बेटा मोरवे, तुम्हें जो जो पूछने की इच्छा हो सब पूछ लो। बर्बरीक बोला, आर्य देव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं तो कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ लोग दम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे उस कुल के लिए कल्याणकारी हो। श्री भगवान बोले, बेटा, प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक उत्तम श्रेय बताया गया है। जैसे ब्राह्मणों के कल्याण का मूल है तप तथा इंद्रिय संयम। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी ही बताया है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यह बात पहले ही बताई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रियों के लिए श्रेयस्कर है। वैश्यों के श्रेय का साधन है पशुपालन और कृषि विज्ञान। शूद्र के लिए द्विजों की सेवा ही श्रेयस्कर है, उसके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला शूद्र सुखी होता है। अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों द्वारा जीविका चलावे और दिव्य जातियों के हित में लगा रहे। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना ना हो, फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। बर्बरीक ने पूछा, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? उसके इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान दामोदर ने क्षणबंद ध्यान करके कहा, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वही नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती है। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरीक के ऐसा प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण क्षण भर मुस्कुराए और बर्बरीक को छाती से लगाया और कहा कि तुम बड़े सुंदर हृदय वाले हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सुहृदय होगा और आज से दुनिया तुम्हें सुहृदय नाम से भी पहचानेगी। ओम श्री श्याम देवाय नमः।